हेलो बच्चों। आज से आपकी क्लास 12 का शेड्यूल किया गया था और आपको पता है कि इस टाइम पे आपकी फिजिक्स की क्लास लगनी है। तो मैं आपको फिजिक्स पढ़ाने के लिए आ गया हूँ। जो बच्चे सब अभी तक कनेक्ट नहीं किए हैं वो फटाफट कनेक्ट कर ले और इसके बाद फिर आपकी लाइव सेशन स्टार्ट होगी। जितना भी क्लास करवाया जाएगा सबका रिकॉर्डिंग भी आपके पास होगा, लाइव क्लासेस भी चलेगी, तो आपके लिए बहुत सारी सुविधाएं दी जा रही है। अच्छा, मैं आपको बता दूं तब तक कुछ बच्चों को जो कनेक्टेड है वो जान लें कि हम लोग जब लाइव क्लास करेंगे उसका रिकॉर्डिंग भी आपके पास अवेलेबल होगा, जो आप बाद में देख सकते हैं। अगर आपकी कोई क्लासेस मिस हो जाती है तब भी कर सकते हैं, बट आप कोशिश करना कि आपकी क्लास मिस ना हो, क्योंकि आप लाइव पढ़ेंगे तो एक पर्टिकुलर टाइम टेबल आपका सेट हो जाता है और उस टाइम टेबल पे अगर आप क्लास करते हैं तो एटलीस्ट आप रेगुलर क्लास कर पाते हैं। वरना बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो क्लासेस करते ही नहीं है, उनका बैकलॉग रह जाता है, रिकॉर्डिंग देखने के चक्कर में वो क्लास कंप्लीट कर ही नहीं पाते हैं। तो हमेशा कोशिश कीजिएगा कि आप लाइव क्लासेस में जुड़े, लाइव क्लास ज्वाइन करें। जितना भी चीज़ आपको पढ़ाया जाए कॉपी पेन लेके बैठें और उसको फॉर्मल तरीके से लिखते जाएं। बहुत ज़्यादा आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि मैं आपको पढ़ाने वाला हूं तो आपको मैं बताता हूं कि हम लोग क्या करने वाले हैं। वैसे भी आज आपका फर्स्ट क्लास है, तो आज मैं हर एक चीज़ के बारे में आपको इंट्रोडक्शन ही देने वाला हूँ। ठीक है, तो होने ये वाला है कि हम कैसे प्रिपरेशन करेंगे, आखिर ये ऑनलाइन में क्या बेनिफिट आपको मिलने वाला है और हमने क्यों ऑनलाइन स्टार्ट किया है। तो सबसे मेन पॉइंट आपको बता दूं मैं ऑनलाइन का, कि आपको लाइव क्लास करना ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि होता क्या है, कई बार जो बच्चे लाइव क्लास नहीं करते हैं वो रिकॉर्डिंग को छोड़ते चले जाते हैं, उनकी बैकलॉग लग जाती है, फिर लंबा सा वीडियो बच जाता है, 10 दिन 20 दिन की वीडियो उनके पास रिमेनिंग हो गया। अब उसके बाद बच्चा प्रिपरेशन ही नहीं करता, वो तब तक हम आगे बढ़ रहे होते हैं और बच्चे पीछे कवर कर रहा होता है, तो उसका काफ़ी लगातार छूटते हुए चला जाता है क्लास। तो आप क्या करेंगे, जितनी भी क्लासेस आपको करवाई जाएगी उसको एकदम लाइव क्लास अटेंड करना है आपको। ठीक है, और ट्रस्ट मी आपको काफ़ी मज़ा आएगा, बिकॉज आप जब ज्वाइन करेंगे और मेरे सामने स्क्रीन है वहाँ पे मैं आपका चैट देखता रहूँगा, तो अगर आपको कोई डाउट होगा पहले मैं उस डाउट को डिस्कस करूँगा। एकदम आप ये कह सकते हैं नेचुरल वे में हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। ओके, और ठीक है, फर्स्ट क्लास है अपना भी, तो मे भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आए या कभी चैट पे ध्यान ना जाए, बट एक दो क्लास के बाद इसका ना आप ये कह दो हैबिचुअल हो जाएगा, फिर सब कुछ एकदम फॉर्मल वे में चलना शुरू हो जाएगा। तो जो बच्चे अभी तक कनेक्ट नहीं किए हैं फटाफट कनेक्ट कर लें। अच्छा, फिर हम लोग इसमें पढ़ेंगे क्या, ऑनलाइन में कैसी हमारी तैयारी चलेगी, होगा फंडा, तो उसको कैसे समझना है वो समझिए। ऑनलाइन में जितनी भी क्लासेस अपनी चलने वाली है उसमें होने ये वाला है कि सारा कंसेप्ट आपको पहले पढ़ाऊंगा, इसके बाद सभी रूल्स लिखेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, और फिर जितने भी आपको प्रैक्टिस करवाए जाएंगे वो आपको पीडीएफ के फॉर्म में भी और हैंड रिटन के फॉर्म में भी दोनों आपके पास अवेलेबल हो जाएगा। लेकिन हाँ, आप जो भी बच्चे बैठेंगे क्लास करने के लिए आपके पास एक प्रॉपर फिजिक्स के लिए अलग से कॉपी, मैथमेटिक्स के लिए अलग से, केमिस्ट्री के लिए अलग से, सभी सब्जेक्ट का आप अलग अलग से कॉपी लेके बैठेंगे। कॉपी पेन आपके पास होना चाहिए, जो रूल्स मैं लिखाऊंगा उसे लिखना है, मेरे साथ उसको याद रखना है, समझना है, सीखना है, और फिर मैं जो क्वेश्चन दूंगा मेरे से पहले आपको सॉल्व करना है, और मैं जब सॉल्व करूंगा तो आपको बस उसको मैच करना है। अब समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? इसका मतलब ये हुआ कि हम फॉर्मली एक दूसरे से कनेक्ट होके पढ़ेंगे। ऐसा कभी नहीं होगा कि मैं पढ़ा रहा हूं आप आराम कर रहे हैं, ये सब कुछ नहीं करना है। आप फॉर्मली हमारे साथ कनेक्ट होंगे और जब मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा तो आप आंसर करेंगे, और जब आपका आंसर हो जाए तो आप मुझे चैट में लिखेंगे भी डन, और फिर हम लोग मैच करेंगे और आपको देखना है कि वो करेक्ट है या नहीं। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ऑनलाइन में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है बच्चों के साथ, वो क्या करते हैं, अब मैंने कहा लाइव क्लास करना है तो आप लाइव कनेक्ट करके आप कहीं और चले जाओगे। तो पहली बात, ये सब काम नहीं करना है। आप पढ़ खुद के लिए रहे हैं ये आपको पहले पता होना चाहिए। आपको पता है आपके पढ़ने से बेनिफिट किसको होगा, आपको। हमारी थोड़ी सी रिस्पेक्ट बढ़ती है कि हमारे बच्चे ने अच्छा रिजल्ट दिया, बहुत अच्छा लाइफ में अगर बेटर करता है, वो कभी मिलने के लिए आता है तो प्राउड फील होता है। हम भी दूसरों को कहते हैं कि भाई हमारे बच्चे ऐसे हैं वैसे हैं, है ना।
जैसे आपको पता है कि अपने क्लास से हर साल ऐसा होता है कि एक बच्चे, दो बच्चे, मैं ये नहीं कहता हूँ कि बहुत सारे बच्चे मेंस करके देते हैं। जो हमारी ऑफलाइन क्लास चलती है तो हर बार देखते हैं हम, कुछ बच्चे हमारे रिजल्ट देते हैं मेंस में, कुछ बच्चे देते हैं नीट में। तो इस तरीके से जो हमारे पास रिजल्ट होता है, तो बच्चे जब मिलने के लिए आते हैं तो प्राउड फील होता है। आपको पता होगा इस बार भी अपने क्लास से बच्चा 99 परसेंटाइल फिजिक्स में लेके आया था। और आपको ये भी पता है कि इस बार अपने ही क्लास का बच्चा स्टेट टॉपर भी हुआ है, जिसको कई बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वाले ने ऐसा भी कहे कि हमारे बच्चे हैं, हमारे बच्चे हैं। बट वो सारे जो उनके साथ पढ़ते थे उनके कलीग को पता है कि वो रेगुलर 11th और 12th अपने पास आगे क्लास किया, और काफ़ी एनर्जेटिक बच्चा था। इवन वो बहुत क्लोज भी है मेरे, हमारे काफ़ी क्लोज है वो। तो खैर, तो आपको भी प्रिपरेशन उसी तरीके से करना है ना, कि आपको भी पटना से कॉल आए और आपको भी बुलाया जाए, है ना, या जो भी जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं उसके कैपिटल से कॉल आए और आपको बुलाया जाए कि भाई आप टॉप करने वाले हैं या आप टॉप किए हैं, आ जाइए, है ना। तो काफ़ी खुशी मिलती है आपको भी, आपके पेरेंट्स को भी और टीचर्स को भी। तो सबसे पहली बात कि आप जितनी भी चीज़ पढ़ाई जाएगी उसका प्रॉपर नोट्स हमारे साथ बनाते चलेंगे, क्योंकि आपको हमेशा पेन पेपर लेके बैठना है। ओके। इसके बाद कुछ बच्चों के मन में ये चल रहा होता है, ये मैंने देखा है कि अक्सर कुछ बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है कि सर हम बायोलॉजी से हैं, ठीक है, और सर हमें मैथ तो आती नहीं है, और फिर हम कैसे पढ़ेंगे फिजिक्स, फिजिक्स में तो मैथमेटिक्स यूज होता है। अगर ऐसा आपके माइंड में चल रहा है ना, तो आपको मैं ऐसा नहीं कि मैं फिजिक्स पढ़ाता हूं तो चलो कुछ भी बोल देता हूं, ये मेरी गारंटी है आपसे कि आप देखना, देखो छोड़ना तो कोई आपके पास ऑप्शन है नहीं। आपने साइंस लिया तो फिजिक्स को, केमिस्ट्री को, मैथमेटिक्स को, कोई भी एक सब्जेक्ट अगर आपके चॉइस के बाहर है तो आप छोड़ तो सकते हैं नहीं। तो कर क्या सकते हैं, जो टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं वो उन चीजों को कितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं और आप कितना ज्यादा प्रैक्टिस करके उसको याद रख सकते हैं, ये जिम्मेदारी आपकी है। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं। तो हम सबसे पहले जब भी स्टार्ट करते हैं क्लास, चाहे वो 11th हो या 12 हो, है ना, तो मेरा पहला, आप कह दो कि मेरा पहला कदम ही होता है कि बच्चों को मान के चलूं कि उनको कुछ नहीं आती है, उनको एकदम जीरो लेवल से पढ़ाना है। और शायद इसीलिए मैं जाना चाहता हूं कि एक छोटी से छोटी बेसिक चीजें भी मैं हर बच्चों को डिस्क्राइब करके बताता हूं, और आपको ये पता लग जाएगा समय के साथ। तो होने ये वाला है कि जो बेसिक मैथमेटिक्स का पार्ट होगा अपना, ठीक है, उस बेसिक मैथमेटिक्स के पार्ट में आपको कुछ टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे जिसको बहुत ज्यादा मेहनत करके, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करके, रेगुलर रिवीजन करके अपने माइंड में सेट करना है। ठीक है। अब बेसिक मैथमेटिक्स जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपने जो पहले मैथमेटिक्स पढ़ा था उसके साथ ये कनेक्टेड होगा, कुछ टॉपिक्स नए होंगे, है ना। तो जब बेसिक मैथमेटिक्स आपको पढ़ाई जाएगी तो ये मान के पढ़ाया जाएगा कि आपको आज के बाद फिजिक्स में मैथमेटिक्स को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ओके। तो ये जो अगर आपके माइंड में चल रहा हो कि भाई हम मैथमेटिक्स कैसे टैकल करेंगे, तो आप सिर्फ जोड़ घटाओ गुना भाग अपना सही रखना। मैं अपने ऑफलाइन क्लास में भी कहता हूं और आपको भी कह रहा हूं, आप सिर्फ अपना जोड़ घटाओ गुना भाग अच्छा रखेंगे, बाकी हर एक चीज आपको आ जाएगी, ये मेरी गारंटी है। जोड़ घटाओ गुना भाग अगर आपको नहीं आता है तो यार प्रॉब्लम है, फिर मैं क्या, फिर कोई इंसान आपको कभी नहीं कुछ पढ़ा सकता है ना। तो जोड़ घटाओ गुना भाग एटलीस्ट अगर आपको आती है तो बाकी चीज कैसे करना है या बाकी जो भी नई चीज इस्तेमाल होगी वो सिखाने की जिम्मा मेरी। इतना तो आप ट्रस्ट कर ही सकते हैं कि बेसिक मैथमेटिक्स में, हाँ, लेकिन मैं आपको सच बताता हूं, मैं जब भी क्लास लेता हूं तो यही प्रॉब्लम आती है, 90% बच्चे को जोड़ घटाओ गुना भाग करने में भी समस्या आता है। या तो जोड़ घटाओ गुना भाग उनको करने में प्रॉब्लम आती है या गलत कर देते हैं, या कई बच्चे को काफी टाइम लग जाता है, या कई बच्चे उस जोड़ घटाओ गुना भाग करने के लिए बार बार रफ में जाते हैं। एक सिंपल सा एडिशन सब्ट्रैक्शन भी करना हो रफ में चले जाते हैं। नहीं, वो सब कुछ चीजें आपको ओरली होना चाहिए, बिकॉज अब आप 11-12 में आ गए भाई, 10 साल से आप पढ़ रहे हो, शायद उससे भी ज्यादा, अब तो नर्सरी प्री नर्सरी भी शुरू हो गया है। तो यार आपकी जिम्मेदारी है कि एटलीस्ट आपका जोड़ घटाओ गुना भाग स्ट्रांग हो। बस जोड़ घटाओ गुना भाग लेके आप मेरे पास आओ, बाकी सारी जिम्मेदारी मेरी है। आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि उसके बाद जो प्रॉब्लम आएगी पहले मैं वो आपको पढ़ाऊंगा। मैंने जैसा कि आपको पहले ही कहा कि मैं मान के चलता हूं कि आपने कुछ नहीं पढ़ा है, लेकिन जोड़ घटाओ गुना भाग पढ़ा है, कि मैं
मतलब मानना क्या यार, ये तो फैक्ट है। आप इतना भी नहीं पढ़े हैं तो फिर आप साइंस पढ़ ही बेकार रहे हैं। इवन मैं कहता हूँ आप पढ़ ही बेकार रहे हैं, साइंस छोड़ो, कोई भी सब्जेक्ट आप नहीं पढ़ पाएंगे। जोड़ घटाव गुणा भाग तो जिंदगी की एक आम चीजें हैं, है ना। तो जो हम लोग करने वाले हैं क्या, कि आपको जो मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम आती है, बच्चे जो कहते हैं कि फिजिक्स में मैथमेटिक्स में ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम रहता है, मैं सबसे पहले उसी को डिस्क्राइब कर दूंगा। डिस्क्राइब क्या कर दूंगा, मैं आपको उसका अच्छे से प्रिपरेशन करा दूंगा टाइम लगा के। बेसिक मैथमेटिक्स की जरूरत कहाँ पे है, तो जब आप 11th पढ़े होंगे तब भी सर ने आपको पढ़ाया होगा, और जब आप 12 पढ़ रहे हैं तब भी आपको सर पढ़ाएंगे, क्योंकि इसकी जरूरत हमें 11th में भी पड़ती है और 12 में भी पड़ती है। तो सच पूछते हैं तो बेसिक मैथमेटिक्स एक आम जिंदगी के लिए भी बहुत जरूरी है। और इसमें जो हम चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं, मैं भी उसको बताऊंगा कि कौन कौन सा चैप्टर हम पढ़ेंगे। मेरा तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगा, मैं आपको रिक्वेस्ट ही कर सकता हूं कि आप जितनी भी बेसिक मैथमेटिक्स में चीजें पढ़ाई जाएगी, कहने के लिए तो 11 12 के लिए उसको आप अच्छे से याद रखें, मैं तो इतना ही कहूंगा, बिकॉज 11 12 में आप अच्छे से याद रखें, अच्छा से कवर कर लिए तो आप कोई अच्छा कॉम्पिटिशन क्वालिफाई कर जाएंगे या 11 12 में मार्क अच्छा ले आएंगे। बट सही मानते हो अगर आप मेरा सलाह आप, तो मैं आपको बोलूंगा कि बेसिक मैथमेटिक्स में जो चीज़ आपको पढ़ाया जाएगा ना यार, अपने लाइफ टाइम उसको याद रखना, उसको पूरे लाइफ टाइम के लिए अपनी जिंदगी में उतार लेना, बड़ा काम आएगा ये। आगे आप किसी भी चीज की तैयारी करेंगे वहां पर भी काम आएगा। फिजिक्स में तो है ही, मैथमेटिक्स में ये एक पूरा चैप्टर ही बनने वाला है, बेसिक मैथमेटिक्स के जितने भी चैप्टर हम पढ़ेंगे वो। तो मेरा कोशिश है कि मैं आपको बहुत अच्छे से सिखा दूं, और कोशिश क्या, मैं सिखाता ही हूं, ये मेरी गारंटी है। बस प्रॉब्लम यही है कि आप सब प्रैक्टिस नहीं करते हो, और ऐसा आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स 90 में प्रॉब्लम आता है जो बच्चे प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो आप भी वही करेंगे, तो फिर अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो नुकसान आपका है, मेरा कोई लॉस नहीं होने वाला है, आपको मिलेगा वही पछतावा, है ना। चलिए, तो हम लोग जो बेसिक मैथमेटिक्स है मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा पहले उसको देख लेते हैं। बेसिक मैथमेटिक्स में जो मैं सबसे पढ़ाऊंगा पहले आपको, उसका नाम है समाकलन। सॉरी, सबसे पहले जो मैं आपको पढ़ाऊंगा उसका नाम है अवकलन, क्योंकि समाकलन हमारा दूसरा टॉपिक होगा। क्या पढ़ेंगे भैया, सबसे पहले हम पढ़ेंगे अवकलन। सुनने में बड़ा अजीब लग रहा है, मैं इसको सिंपल शब्दों में बोल देता हूं, कुछ नहीं है, एक सामान्य सा भाग है, एक सामान्य सा डिवीजन है भाई। भाग देना, किसी चीज का दर निकालना। थोड़ा आपको समझ नहीं आ रहा है तो दर, कैसा दर, 200 रुपया में 10 पेन, तो बताइए एक पेन का दाम क्या कहते हो आप, 20 रुपये पर पेन। उसी तरीके का कुछ इसका डिवीजन होगा, उसी तरीके से कुछ हम दर निकालेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अवकलन, इसको इंग्लिश में कहते हैं डिफरेंशिएशन। क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन। ओके, सेकेंड नंबर में जो हमारा आएगा वो हम पढ़ाने वाले हैं आपको समाकलन। ठीक है भाई, क्या पढ़ाने वाले हैं, समाकलन। क्या है ये भाई साहब, कुछ नहीं है, जोड़ है। ओहो हो, इतना सिंपल है। हाँ जी, समाकलन जोड़ना है और कुछ नहीं, है ना। इंटीग्रेट करना, इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इंटीग्रेशन। क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन। एक सिंपल सा एडिशन है, इंटीग्रेशन है। अवकलन एक टाइप का भाग है ना, परिवर्तन का दर किसी के सापेक्ष। तो ये एक छोटा सा फॉर्मल सा डिवीजन टाइप का है, और ये समाकलन हमारा एक फॉर्मल सा क्या है, एडिशन टाइप का है। अच्छा, ये दोनों टॉपिक आपने अपने बचपन क्लास में नहीं सुना होगा, बचपन क्लास मतलब जूनियर 9th में, तो आपने ये दोनों नहीं सुना होगा। तो हमारा मेन फोकस इसी पे होगा, क्योंकि मैंने आपको क्या कहा था, जो भी नई टॉपिक आएगी उसको स्ट्रॉन्ग करना मेरी जिम्मेदारी है। तो अवकलन समाकलन में बहुत हेवी तरीके से आपको करवाने वाला हूं प्रैक्टिस। अच्छा, तीसरा नंबर ये आपने पढ़ा है, बेसिक आपको पता होगा, त्रिकोणोमेट्री, त्रिकोणमिति। कौन सा मिति, त्रिकोणमिति। ओहो भाई, त्रिकोणमिति, अभी थोड़ा सा अनुभव कम है स्मार्ट बोर्ड का, इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, थोड़ा सा आप इग्नोर करना। त्रिकोणमिति क्या कहते हैं इसको हम लोग, ट्रिगोनोमेट्री पढ़ा होगा, साइन थीटा कॉस थीटा, यस और नो, कॉसेक थीटा। तो ये सब कहाँ पे पढ़े थे आप, ट्रिगोनोमेट्री में, त्रिकोणमिति में। तो एक त्रिकोणमिति, इसका सही बताऊं तो हम लोग का ज्यादा फोकस इन दोनों पे होगा, मतलब कि आप कड़ी से कड़ी मेहनत इन दोनों के लिए करेंगे, खूब सारा मेहनत, खूब सारा मेहनत। इसके लिए भी बहुत सारा मेहनत करना है, और त्रिकोणमिति के लिए मुझे लगता है आपको मेहनत की जरूरत नहीं, इसमें एक टिक सिर्फ। क्यों, क्योंकि भाई आपने ये 9th 10th में भी पढ़ा होगा, आपको पहले से भी कुछ कुछ आता है, थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो आपको आ जाएगा। बट मैं पढ़ा दूंगा ताकि किसी बच्चे को ज्यादा समस्या ना आए।
और चौथा नंबर भी आप पढ़े हो, बट शायद आपको याद ना हो। याद कैसे नहीं होगा, अभी 10th में भी आप पढ़ के आए होंगे। 4th नंबर में जो हम लोग को पढ़ना है उसका नाम है ग्राफ। ओहो, ग्राफ आप पढ़े होंगे ना, सरल रेखा का ग्राफ, परवलयाकार का ग्राफ, है ना। तो ये सब चीजें जो है, सरल रेखा का आपने बहुत ज्यादा पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है? याद आ रहा है कुछ? सरल रेखा का ग्राफ क्या होता था? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई का पावर v1, एक्स का पावर v1, आया ना। तो आप ये सब पढ़े होंगे, बहुत बेसिक सा चीज है। तो ऐसे बहुत सारे ग्राफ होते हैं, ये तो मैंने जस्ट आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया। ये आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में, ग्राफ पेपर भी मिला होगा आपको, फाइनल एग्जाम में भी आप ग्राफ पेपर पे कुछ ग्राफ ड्रॉ किए होंगे, है ना। तो वहां पे भी आपको पढ़ने का मौका मिला होगा, ठीक है। तो ग्राफ पेपर पे भी आपने ग्राफ भी पढ़ा होगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये सारी चीजें अपने को पढ़ना है, तो ये भी आपको जस्ट एक बेसिक पढ़ना है, थोड़ा बहुत ये भी आपको पढ़ना है थोड़ा बहुत, लेकिन इन दोनों पे कड़ी मेहनत करनी है, क्योंकि अवकलन समाकलन के बिना फिजिक्स अधूरा है, और फिजिक्स के बिना जिंदगी अधूरा है। इसलिए अगर आप अपनी जिंदगी को पूरा करना चाहते हैं तो आपको अवकलन समाकलन दोनों बहुत बेटर तरीके से, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करके पढ़ना है, सीखना है, याद रखना है। ओके, अब सिखाने की जिम्मेदारी तो मेरी है, जैसा कि मैंने आपको कहा, और ये मेरी गारंटी भी है, लेकिन इसके बाद जो प्रैक्टिस करना है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? आपकी। अब जरा मैं, तो यही बेसिक मैथमेटिक्स जब मैं चैप्टर स्टार्ट करूंगा कल, तो मैं यहीं से स्टार्ट करने वाला हूं। मैं आपको सबसे पहले अवकलन पढ़ाऊंगा, अब पहले से माइंडसेट और माइंड प्रिपरेशन करके आइएंगे कि हमको अवकलन को अच्छे से सीखना है, याद रखना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, और सर के साथ सर को हर एक क्वेश्चन का जवाब भी देते हुए चलना है। ओके, जो भी प्रॉब्लम आएगी आप चैट के माध्यम से मुझे बताएंगे, और मैं उसको रेगुलर देखता रहूंगा। जो कुछ भी दिक्कत होगा उसको सॉल्व किया जाएगा। किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम लेने की, कोई लोड लेने का जरूरत ही नहीं है। इसके बाद ये तो होगी बेसिक मैथमेटिक्स की बात। अब मैं जरा बता दूं कि हम यूनिट 6 में और 12 में पढ़ेंगे क्या क्या। तो भाई साहब 12 में जो हमारा बेसिक मैथमेटिक्स के बाद शुरू होगा, इसमें हम टोटल 3 यूनिट पढ़ेंगे। कितने? 3। अच्छा, मैं एक बात नहीं बताया, बेसिक मैथमेटिक्स से हमको 12 में क्या फायदा मिलेगा सर? ये तो हम 11th में ही पढ़े थे। आपने देखा था कि 11th का पूरा फिजिक्स बेसिक मैथमेटिक्स के आसपास घूम रहा था। जब आप 12 में जाएंगे तो यहाँ पर तो थोड़ी कम जरूरत पड़ती है, बट यहाँ पर भी आपको ऐसे होंगे जो 3-4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में बेसिक मैथमेटिक्स यानी अवकलन और समाकलन से हो जाएगा। ग्राफ का भी जरूरत पड़ सकता है। तो ये सब चीजें आप ये समझ लो कि आपको लाइफ टाइम जरूरत पड़ने वाली है, और मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, ये लाइफ टाइम ही आप याद रखिएगा। इसलिए नहीं कि आप साइंस पढ़ रहे हैं, इसलिए कि आपको परमानेंट ये याद रखना है। ये कहाँ याद रखना है? परमानेंट, पूरी लाइफ। आगे आप इंजीनियरिंग में जाएंगे तब भी ये आता है, आगे आप किसी भी चीज़ की तैयारी करेंगे तो वहाँ पे भी आपको इसका फॉर्मल नीड पड़ेगा। नॉर्मल ग्रेजुएशन की तैयारी कर रहे होंगे साइंस सब्जेक्ट से, तो आपको थोड़ा सा ये सब माइंड में रखना है कि मैं आपको जब इतना रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तो जरूर बड़ा काम का चीज़ होगा। फिर आपके कोई जूनियर होंगे तो जूनियर को भी आप एक बेसिक मैथमेटिक्स तो गाइड कर ही सकते हो। कोई भी जूनियर अगर आपका पहली बार क्लास 11-12 में पढ़ने के लिए आता है, फॉर एग्जाम्पल आपके भी कोई सीनियर होंगे, वो आपको गाइड नहीं कर पाते होंगे क्योंकि उन्होंने पढ़ा ही नहीं अच्छे से, उन्होंने टाइम पास किया, या वो मेरे से नहीं पढ़े होंगे शायद, इसलिए उनको अच्छे से नहीं आया होगा, तो आपको नहीं बता पाए। तो आप मेरे से पढ़ रहे हो तो आपको आना चाहिए, और गारंटेड आएगा। याद सिर्फ आप रखना अच्छे से। तो ये आप अपने जूनियर को भी गाइड कर सकते हैं, तो आपके घर में आपकी थोड़ी रिस्पेक्ट होगी, आपका जूनियर भी रिस्पेक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि आप उसको पढ़ा रहे हैं, आपको पता ही है जो पढ़ाता है लोग उसके बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, है ना। ठीक है, और फिर अपनी करियर में भी तो इसकी जरूरत है ही। तो ये सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। अब मैं क्या बात कर रहा था, क्लास 12 में हम और क्या पढ़ेंगे? तो क्लास 12 में टोटल हम लोग 3 यूनिट पढ़ने वाले हैं, 3 यूनिट्स। ओके, तो 3 यूनिट में जो पहला यूनिट होगा, ओके, उस पहले यूनिट का वेटेज मैं ये सबसे पहले आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं भाई साहब, बहुत ज्यादा है। पहला यूनिट का वेटेज ही 60 to 70% होगा। ये अपने माइंड में सेट कर लीजिए आप। सबसे ज्यादा वेटेज, चाहे क्लास 11th की बात की जाए या क्लास की बात किया जाए, सबसे अधिक वेटेज जो होता है वो फर्स्ट यूनिट का होता है। इसका होता है फर्स्ट यूनिट, ओके। और सेकंड थर्ड का थोड़ा कम होता है। इसका ये मतलब ही नहीं कि सेकंड थर्ड आप छोड़ देंगे, नो।
लेकिन ये मतलब जरूर है कि आपका फर्स्ट एक्सट्रीमली स्ट्रांग होना चाहिए। जितना बेस्ट आप कर सकते हैं, जितनी एफर्ट आप लगा सकते हैं लगाइए, उसको जितना बेटर कर सकते हैं कीजिए। इवन पूरे सब्जेक्ट को बेटर कीजिए ना यार। आपके लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, आप भी डेली बैठ रहे हो स्क्रीन पे इतने घंटे और टाइम दे रहे हो, तो क्यों नहीं बेहतर किया जा सकता है? किया जा सकता है। अगर आप मेहनत करेंगे तो सब कुछ संभव है। ओके, तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखेंगे कि हम लोग को यूनिट फर्स्ट को बहुत अच्छा करना है, फिर यूनिट सेकेंड और यूनिट थ्री यानी थर्ड वो भी चलेगी। उसका वेटेज थोड़ा कम होता है। तो एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन था, तो मैंने सोचा कि आपको ये बता दूं कि फर्स्ट यूनिट पे कितना ज़्यादा हम लोग को फोकस करने की ज़रूरत है। हम लोग अच्छे से फोकस करके पढ़ेंगे। फर्स्ट यूनिट को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे, सेकेंड को भी अच्छा करना है, थर्ड को भी अच्छा करना है, लेकिन जिसका वेटेज ज़्यादा है उसमें से बिल्कुल नहीं छूटना चाहिए। 11th में भी फर्स्ट यूनिट का वेटेज सबसे अधिक होता है, तो अपने जूनियर को भी बताइएगा जो भी पढ़ने के लिए आ रहे हैं या जिनको भी आप गाइड करते हैं पढ़ने के लिए। और फिर इसके बाद हम लोग बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करेंगे। तो बेसिक मैथमेटिक्स में आपको पता लग गया क्या क्या पढ़ना है। एक बात लास्ट जो मैं और आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, बच्चे क्या करते हैं, सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि सर पढ़ लिए, आपने सिखा भी दिया, याद भी करा दिया। मैंने आपको कहा ना कि आपको 85% चीज, 100% तो दुनिया में कुछ भी नहीं है। 100% दुनिया में कुछ भी नहीं है। 85% चीज मैं आपको याद करवा दूंगा। तो जब 85% चीज मैं आपको सिखा दूंगा और याद करवा दूंगा, तो 15% अगर आप थोड़ी सी मेहनत करके या थोड़ा टफ है तो उसको प्रैक्टिस करके कर ले, तो क्या बुराई है? मुझे तो नहीं लगता है कोई बुराई है। ठीक है, इसके बाद क्या होगा भाई? इसके बाद सिखा भी दिया, आपने याद भी कर लिया, उसके बाद भी समस्या खत्म थोड़ी होती है। उसके बाद आपको जरूरत पड़ेगी क्या करने की? प्रैक्टिस। अब उसका भी थोड़ा सा प्लानिंग हो जाए कि हम प्रैक्टिस करेंगे कैसे। तो प्रैक्टिस आप कैसे करेंगे वो मैं आपको थोड़ा सा बता। मैंने खुद तैयारी किया है कंपटीशन का, बहुत सारी कंपटीशन निकाली भी है, तो उसके बेसिस पे मैं आपको अपना अनुभव बताता हूँ और काफी टाइम से पढ़ा रहा हूँ, उसका भी अनुभव है। पर सही बताऊं, जो मैंने तैयारी किया था ना, वो अनुभव ज्यादा काम आता है। पता है, पढ़ाते वक्त तो मुझे चीजें आ रही हैं, आपको सिंपली बताना है या मैं कैसे रिवीजन करूंगा, या मुझे करने के लिए एक बार पढ़ लिया काम चल जाता है। पढ़ने वक्त में क्या समस्याएं आती है और वो कैसे रिवीजन होना, वो ज्यादा मैटर करता है। और वो आपको वही इंसान बता सकता है जिसने खुद मेहनत करके, खुद से अपना गोल सेट करके, खुद से अपने नए नए टेक्निक बना के प्रिपरेशन किया हो और एग्जाम क्वालिफाई भी किया हो, है ना। तो मैं क्या करता था, सबसे पहली बात, जैसे क्लास चल रही है तो आप नोट्स लिखेंगे, ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे, वो आपका हो गया क्लास नोट। फिर मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, बहुत सारे डेफिनेशंस होगा, बहुत सारा प्रूफ होगा, वो हम करेंगे। और उसका मैं हैंड रिटन नोट भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दूंगा। तो मजे की बात है, ज़्यादा कुछ आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्लास में बस आप अच्छे से इंटरेक्ट करें। जब आपका हो जाएगा तो जिस तरीके से आपकी तैयारी करनी है, जिस तरीके से आपका प्रेपरेशन है, गोल है, उस तरीके से आपको मेहनत भी करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, कोई बच्चा चाहता है कि नहीं यार मुझे ना नॉर्मली 11-12 पास करना है, उसका गोल थोड़ा छोटा है ना, तो वो थोड़ा कम मेहनत करेगा। किसी का ड्रीम बड़ा है, बड़ा गोल है, ज़्यादा मेहनत करेगा, है ना। और जैसे मान लीजिए कोई बच्चा नॉर्मली बोर्ड का तैयारी कर रहा है, तो वो क्या करेगा? वो ये करेगा, पर डे जितना पढ़ाया गया उसको रिवीजन करेगा। कितना देर? 2 से 3 घंटा। 2 से 3 घंटा सर, बस 2 से 3 घंटा एक सब्जेक्ट को करना है सर, कम में काम नहीं चलेगा। सिर्फ आपको 11-12 ही पास करना है, 2 आवर्स पर सब्जेक्ट ही सफिशियंट है। तो देखो मैंने 3 क्यों लिख दिया, ये कुछ बच्चे वीक हैं तो उनको थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका IQ लेवल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, थोड़ा कम प्रैक्टिस और कम मेहनत में ही तो याद रह जाएगी। लेकिन हाँ, 2 घंटा पर सब्जेक्ट को देना ही देना है। अब यार 5-6 घंटा नहीं पढ़ सकते क्या? 5-6 घंटा 7 घंटा आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते? इजीली कर सकते हो। तो आपको 2 घंटे सब्जेक्ट को तैयार करना है ना। सर हम एक्स्ट्रा में बायो भी लिए हुए हैं, है ना, एक्स्ट्रा में मैथ भी है। नहीं, आपकी जो मेन सब्जेक्ट है उस पर ज़्यादा फोकस करना है, एक्स्ट्रा वाले को बस पढ़ लेना है। जिसमें आप वास्तव में चाहते हैं लाइफ में बड़ा अचीवमेंट करना, वो आपका मेन सब्जेक्ट हुआ, ठीक है। तो अब करेंगे कैसे? तो जो मैं पढ़ाऊंगा अगले दिन आने से पहले रिवीजन, फिर अगला दिन आने से पहले फिर शुरू से लेकर लास्ट तक रिवीजन। अच्छा सर, आप तो आज एक ही पेज पढ़ाएंगे तो मुझे 2 घंटे लगेंगे पढ़ने में। नहीं, अभी आपकी चैप्टर जब तक एक आध चैप्टर चलेगी तब तक तो आप आधे घंटे और 45 मिनट में कवर कर लेंगे, शायद कोई बच्चा 20 मिनट में भी कर लेगा।
मैं बात कर रहा हूँ कि जब आपका सिलेबस 2-3 चैप्टर निकल जाएगा, सिलेबस बड़ा हो चुका होगा, फिर आप कैसे करेंगे प्रैक्टिस? फिर आपको प्रैक्टिस करने के लिए 2 घंटे 3 घंटे देना है ना? जो टॉपिक आपका वीक है या कोई टॉपिक वीक रह जाता है या कोई टॉपिक ज़्यादा भूल गए हैं, उसको संडे को टाइम दीजिए। और फिर दिक्कत होती है तो आप डाउट के लिए भी आ सकते हैं। जो लोकल बच्चे हैं, जो हमारे आसपास रहते हैं, वो बच्चे अगर चाहेंगे तो डाउट के लिए भी, अपने क्वेरी के लिए भी आ सकते हैं, तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम तो है नहीं, है ना? उसको भी रिजॉल्व कर दिया जाएगा। बट ये है कि आपको जब भी पढ़ाया जाएगा, आपको 2 घंटे 3 घंटे पर डे नेक्स्ट क्लास में आने से पढ़ के आना है। और ये ऑफलाइन वाले बच्चे को भी मैं सजेस्ट करता हूँ कि जब भी आप आते हैं तो पर डे 2 घंटा 3 घंटा रिवीजन करके पुराना वाला आइए, हर सब्जेक्ट को। ऐसे नहीं कहता हूँ कि सिर्फ मेरे सब्जेक्ट को ही आप करो, हर सब्जेक्ट को करना जरूरी है अगर आप अच्छा करना चाहते हैं तो, है ना? तो हर सब्जेक्ट को आप अच्छे से करेंगे तो 2 घंटा 3 घंटा रिवीजन करना है। अच्छा, इसके अलावा एक मेरा सेशन और रहता है जो मैं करता था, आप सब ना शॉर्ट नोट बनाया करो, शॉर्ट नोट्स। ये क्या होता है? आपको कुछ नहीं करना है इसमें, जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, महत्वपूर्ण सूत्र, उसको आप लिख लेंगे। जो भी आपको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, या सर ने जिसको वीवीआई लगाया है, या सर ने जिसपे स्टार लगाया है, उस फॉर्मूला को आप उस शॉर्ट नोट में लिखते जाओ। जो बच्चे बोर्ड के प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो शॉर्ट नोट में बोर्ड का भी जो आपको मैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहूंगा, उसको भी लिख लेना है। जो छोटा छोटा डेफिनेशन मैं आपको बताता हूं कि भाई ये 2 मार्क्स का है, ये 5 मार्क्स का है, तो उस सब्जेक्टिव प्रॉब्लम को भी आप लिख लेंगे। और फॉर्मूला तो लिखना ही है। और जो कंपटीशन का तैयारी करते हैं बच्चा, उसके लिए फॉर्मूला बड़ा काम का होता है। मैं क्या करता था, तो भी फॉर्मूला तो सारा ही लिख लेता था ताकि मैं उसको डेली पढ़ सकूं। और उसको डेली सोने से पहले एक बार पढ़ना है। एक बार पढ़ा सो गया, एक बार पढ़ा सो गया फॉर्मूला को। और जो आपका इंपॉर्टेंट है 2 मार्क्स का 5 मार्क्स का, उसमें थोड़ा सा टाइम देके उसको बार बार रिवीजन कर लीजिए। एक चैप्टर को पढ़ने में आपको 15 से 20 दिन लगेगा। और सोचो, अगर आप वो 15-20 दिन तक उस फॉर्मूला को और उस वीवीआई क्वेश्चन को डेली रिवीजन करेंगे, सिर्फ एक ही चैप्टर की मैं बात करता हूँ, उसी जो चैप्टर चल रहा है उसी को टारगेट में लेके अगर करें, तो आप बताइए 20-20 बार 25-25 बार पढ़ लिए आप, तो क्या आप तुरंत भूल जाएंगे? नो एंड नेवर। उसको भूलने में भी टाइम लगेगा। तब तक वीकेंड पे उसको रिवीजन कर लेंगे। वीकेंड का मतलब हो गया कि जब भी सैटरडे संडे को आपको छुट्टी मिलेगी, उसको फटाफट रिवीजन कर लेंगे। आपके पास बहुत सारे तरीके होते हैं, सबका अपना अपना तरीका होता है। मैं ऐसे करता था, तो आप भी ऐसे करेंगे, बहुत अच्छा कर सकते हैं फिर आप। और मैं चाहता हूं कि आप सब अच्छे करें। तो फॉर्मूला का नोट्स बना लिए, फिर 2 मार्क्स 5 मार्क्स का जो भी वीवीआई क्वेश्चन है, जो भी इंपॉर्टेंट है, उसका नोट्स बना लिए। नोट्स क्या बना लिए, इसी में मेंशन कर दिए, और आप उसको डेली रिवीजन कर रहे हैं। कॉपी में बहुत सारा चीज पढ़ाया जाएगा। एक्चुअली सिलेबस में जितना है सब पढ़ेंगे, बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे, सारा थोड़ी एग्जाम में आना है, वो सीखने के लिए है। सीख गए तो फिर इंपॉर्टेंट चीज को एक जगह रख लिए ताकि मैं भूलूं ना, वो मुझे लंबे समय तक याद रहे। और हाँ, कुछ ऐसा एग्जाम्पल या कुछ ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आप फंस जाते हैं, इसमें लगा कि आपको एक बार में समझ में नहीं आई थी, 2 बार 3 बार करना पड़ा था, उसको भी आप उस शॉर्ट नोट में डाल लेंगे। मैं करता था ऐसा कि कोई क्वेश्चन मुझसे नहीं बना या लंबा समय लगा या बार बार भूल जाता हूँ, आज मैंने प्रैक्टिस किया, 10 दिन बाद फिर करने के लिए गया तो उस क्वेश्चन में फंस गया, उसको वहां पे डाल लेंगे, क्योंकि मैं समझ गया कि उसको भी रेगुलर मुझे देखने की, रेगुलर रिवीजन करने की जरूरत है। तो आप इस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करेंगे। और इसके बाद तो हम लोग नेक्स्ट क्लास से चैप्टर से स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर्स के कड़ी में सबसे पहले हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। आपको मैथमेटिक्स कभी परेशान नहीं करेगा फिजिक्स में। हाँ, फिर मैं बोल रहा हूँ, जोड़ घटाओ गुना भाग आपको सीख के आना है। ये आपको नहीं आती है, आई एम सॉरी, फिर मैं आपको नहीं बता पाऊंगा कुछ भी, मतलब मैं ये आपको नहीं सिखा पाऊंगा। मैं अपना ही ड्यूटी करने वाला हूँ। तो आपको इतनी प्रिपरेशन करके लानी है, और मुझे उम्मीद है इतना तो सबको आता है। मुझे लगता है जो नहीं पढ़ाई किया होगा कभी जिंदगी में, उसको भी आता है। आया ना? एक नॉर्मल लाइफ जीने के लिए भी ये जरूरी है। तो इतनी आपको करके आनी है, बाकी जिम्मेदारी मेरी है। क्या मैं लिख रहा हूं, तुम मिटा क्यों दे रहा भाई? तो बाकी जिम्मेदारी आपकी है। तो इतना आप प्रिपरेशन कीजिए, और मैं आपके साथ हूं, और आप हमारे साथ जुड़े हो, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझ पर ट्रस्ट किया और हमारी टीम पे ट्रस्ट किया। और हम सब आपको एकदम बेस्ट से बेस्ट देने का कोशिश करेंगे। और क्या, अभी अपने लाइफ में बेस्ट करोगे, ये हमारा वादा है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।